तो यहां तक बात सारी क्लियर हो गई है ना भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द कंपाउंड एल तक ही दे इंटरेस्ट दिया ऑन एल। ₹9,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/3% फॉर 2 ईयर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? देखो, यहां पर 9,000 रुपए है और 10/3% लेना है, ठीक ना। तो मैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूला मेथड यूज कर लें। ठीक है, सीआई निकालना है, वो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट में आपका 9,000 इंटू, अब यहां पर रखना है 1+R/100, यानी कि 10 बटा, ये ध्यान रखिएगा कि 3 नीचे है तो ये 300 होता है, और पावर में हो गया 2। तो ये फटाफट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं होगा इसका। तो ऊपर आप सीधा भी लिख सकते हो 310/300 इंटू 310/300। ठीक है जी। और यहां से आप ये 3 डिजिट उड़ा दीजिए, 2 3, इसको उड़ा दीजिए यहां, 3×3=9। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। और 31 का स्क्वायर आपको पता ही होगा। 31 का 30 स्क्वायर का होगा किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा याद कर लीजिएगा। 900 और एक में से ठीक है, एक इसका 3 नौ सौ तो नौ इकसठ सौ इकसठ 961। और यहां पर आपका एक जीरो बन जाएगा। तो अमाउंट हो गया 9,610 और सीआई हो गया आपका 610। तो आपको यहाँ पे इस क्या पे बनाना है। समझने को मिला, आप उस बात को समझिए। यहाँ पर जो समझने वाला विषय है वो ये है कि कभी भी अगर फ्रैक्शन में रेट आता है तो जो संख्या नीचे है ना 3, तो अब सीधा आप ऊपर उसको 300 कर दीजिए और 300 में इस 10 को जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए 10/2 होता ना, तो 210 है ना, 210/200 हो जाता। अगर नीचे 5 होता ना तो 510/500 हो जाता। बस इस कंसेप्ट को याद रखिए, क्वेश्चन एक ही लाइन में हो जाएगा, बस यहीं पे हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए हो रहा है क्या हो रहा है। 48 को नंबर है मेरा भी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000 फॉर 1 ईयर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ गया भाई। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि यहां पर जो रेट है ना, कितना हो जाएगा? 20 बटा आपको 2 यानी कि 10% हो जाएगा। और टाइम कितना हो जाएगा? 1.5 साल दिया गया है ना, 1.5 ईयर। अब ये हो जाएगा 3 साल। और क्वेश्चन अपने सिंपल पैटर्न पे चल जाएगा। जैसे 30,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, तो पहले साल में आपको 10% जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 3,000 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया 33,000। ठीक ना जी। फिर अब 33,000 पे फिर 10% जोड़ेंगे तो कितना बन गया? 3,300 रुपया। 30। ठीक है ना, 3,300। तो 33,000 में 3,300 जोड़ेंगे तो ये हो गया 36,300। 300। ठीक है, अब फिर आपको 10% और ऐड करना है। ठीक है, तो 10% ऐड करेंगे तो 3,630 रुपया आपका हो गया। 36। ठीक है, तो अब सीआई कितना हो गया आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 3×3=6=9। 9,000 6 और 3 9,630। 9,930। 9,930। 930। ठीक है कि नहीं? 3,000 ये हो गया, 3,000 ये हो गया, 6,000 और 3,000 9,000, और 600 और 300 900, और ये 30। तो 9,930 आपका सीआई हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया भाई? 39,930 रुपया।
इतना फटाफट कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। सर थोड़ा पीछे वाला बैक कीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ ₹8,000 एंड रेट ऑफ 40% फॉर 6 months इफ इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है जी। अब देखिए कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट क्या हो जाएगा, 40/4 हो जाएगा, यानी कि 10%। और टाइम कितना हो जाएगा, 6 महीना है ना, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो 6 इंटू 4 यानी कि 24 महीना, यानी कि 2 साल। ठीक है। अब आप क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट पर बना लीजिए। प्रिंसिपल है आपके पास 8,000 रुपया, है ना। पहले साल में आपको क्या देना है, 10%। ठीक है। 10% ऐड करेंगे तो 800 ऐड हो जाएगा, यानी 8,800 रुपीज। ठीक है। इसमें फिर आपको 10% ऐड करना है। ठीक है, तो अब हो जाएगा 880। ठीक जी। तो सीआई कितना हो गया, 8,8 1680। और अमाउंट कितना हो गया, 9,680। ये अमाउंट हो गया और ये आपका सीआई हो गया। इस क्वेश्चन को पहले तुम लोग करो, है ना, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूं, अगर आंसर मैच नहीं होता है तो। और मैच हो जाएगा तो भी बता दूंगा। चलो करके देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 year एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज। तो हाफ ईयरली हो गया भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर जो है वो 4 का आधा हो जाएगा, यानी 2% लगना है। और टाइम जो है वो हाफ ईयरली है तो 2 साल है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। तो 2 का 4 साल हो जाएगा। ठीक है। अब आओ देखते हैं, 10,000 रुपए पर लगाते हैं। 10,000 रुपए पे 2% हमें निकालना है। तो 2% होता है, 1% हुआ 100, तो 2% हुआ 200। ये आपको सिखाया है। तो ये क्या हो गया, Yes. 10,200 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर 2% आपको लगाना है, तो ये 102 यानी 204 रुपया हो गया। ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया, 10,200 में ये 204 जोड़ेंगे तो 10,404 रुपया हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। 200 200 404 रुपया। फिर 2% आपको ऐड करना है। इतना लंबा जाता नहीं है, 2 से 3 साल तक रहता है, बट फिर भी अब आया है तो करना तो है ही। अब 2% का मतलब क्या हुआ, यहां पे 104 यानी कि 208.08। 208.08। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। 104 का दुगुना 208 और 0.04 का 08 हो गया। तो अब तुम्हारी वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे 10,404 तुम्हारी वैल्यू थी। 10,404 में वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको भी क्लियर रहे, मुझे भी क्लियर रहे। 208.08। ठीक है, तो 0.00 होता है। ये आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू है तो 08 हो गया। 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1। ठीक है, फिर 4 2 6 0 ये। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 10,612। 10,612.08। ठीक ना जी।
अब इसके बाद आपको इसका 2% फिर निकालना है। अब इसका 2% निकालना थोड़ा सा सीखने का काम है, ठीक ना जी। अब आप इसको दो टुकड़ों में कर सकते हैं, एक हिस्सा ये ले लीजिए और एक हिस्सा ये ले लीजिए। आई बात समझ में? कितना आया, ये बात समझ में आ गई? और नहीं तो एक आपको और तरीका बताता हूं जो बिल्कुल डायरेक्ट आप देख के कर देंगे। अब यहां आपको क्या मिल रहा है, 612 मिल रहा है। अब 612 के में जो भी वैल्यू बढ़ेगी, अब मान लीजिए इसका 2% आपको निकालना है, तो 10,612 का 2% 106 यानी 212 हो गया। यहां से ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां से 2% कितना हुआ, ये तो 1% हुआ, इसका 106.12 इंटू 2 कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 0.08 का 2% कितना होगा? 212, 212.24। क्या होगा? इसकी वैल्यू हो दो सौ जाएगी बारह पॉइंट 8 का 16, 08 है ना, तो इसका 2% मतलब 0 0 बढ़ेगा, तो यहां पर बनेगा 0.0016। ठीक, 0.0016। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, 200 रुपये में बढ़ा लेता हूं, 200 रुपये में बढ़ा लेता हूं, लेकिन समस्या ये है कि मेरा डेसिमल इतना करीब है कि 600 के अंदर अगर मैं 200 जोड़ूं तो या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से भी अगर मैच करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन की वैल्यू जो गिवन है वो थोड़ी टिपिकल दी गई है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अंदाजे से भी अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 824.32 बनेगा, क्योंकि 16 ये बन रहा है, 2 2 जा 4, है ना, 12 और यहां से 8, तो ये कहीं ना कहीं 2 की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो आप इसके अंदाजे पर भी कर सकते हैं, तो या फिर इनको कैलकुलेट करके कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बना, थोड़ा सा और आते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन मेथड सीखते हैं इसका, कि 106, ठीक है, 12.08 है ना, इसका हमें 2% निकालना है। तो यहां पे आके ज्यादा आप दिमाग ना मारे, 2/100 कर दें, ठीक है जी, 2/100 कर दें और यहां से इसको उड़ा दें, और 2 0 के बाद है तो 2 0 और लगा लें। अब या ऐसे कर लें या उस डेसिमल को 2 उधर शिफ्ट कर दें, एक ही बात है। अब ये 4 हो गई, 1 2 3 4, ये हो गया जी। अब इसकी वैल्यू आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 का 6, हाथ मिला 1, 2 0 जा 0, 212.241। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में लगा 1, 2 0 0 1, 2 1 जा 2, ये वैल्यू आ गई। 212.241। अब इसको और इसमें वहीं से लिखा। कर दो। तो मुझे लगता है कि यहां पर जब आप डेसिमल वैल्यू पे आ गए ना, आप सीधा ये कैलकुलेटिव मेथड यूज कर लीजिए, ये सबसे आसान होगा, ठीक ना। और यहां से आप इनको ऐड करके इस वैल्यू में निकाल दें, ऑप्शन नंबर बी बनता हुआ दिख रहा है। आ गई बात समझ में? हो गया कि नहीं? तो जी। 10612.08, अब यहां पे जोड़ना है आपको 212, दो आठ सौ सौ चौबीस पॉइंट बारह पॉइंट 2416, है ना। तो 6 1 8 4 12 का 2, हाथ में लगा 1 2 और 1 3, देखो 32 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू कभी भी आ जाए और उसका कुछ परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके का हीरो बनने का प्रयास न करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप सीधा इस तरीके का निकालें सिंप्लीफिकेशन मेथड से और फटाक से हो जाएगा। खैर इतना लंबा आएगा नहीं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता तो है एग्जाम के अंदर।
अगला क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी ईयर विल रुपीज 2000 अमाउंट्स टू 2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे भैया साल पूछ रहा है, जो हम आपको सिखाए थे पीछे। तो साल पूछे तो आपको क्या बताना था, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1 + r/100 की पावर टी, यही बताए थे। अमाउंट है 2420 अपॉन 2000, प्रिंसिपल है इक्वल्स टू, ये कितना है, 110/100 की पावर टी। टाइम पूछ रहा है। अब ये देखिए, यहां से इसको उड़ा देता हूं, यहां से ये चला गया, यहां से ये 2 × 1 = 2, 0 0, ये गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो यानी ये वैल्यू हमारी क्या बन रही है, 121/100 इक्वल्स टू 11/10 की पावर टी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, इसको भी लिख सकता हूं 11/10 की पावर 2 बराबर 11/10 की पावर टी। तो अब ये देखिए बेस सेम हो गए, तो टाइम जो है वो 2 साल हो गया। तो टी इक्वल्स टू 2 ईयर। सर इसमें रेशियो मेथड भी होगा? अगला क्वेश्चन देखो, if the compound interest on a sum for 2 year at 12.5% per annum is 510, the simple interest on the same sum at the same rate for the same time is। ये तो कोई वो बहुत ज्यादा इशू नहीं है, आपको सीआई के आधार पर एसआई निकालना है। ठीक है, अब वहां पे क्या कह रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 12.5% पर एनम इज 510 रुपया। ठीक है, तो 510 रुपये आपका सीआई बनता है। मान लो सीआई है 510 रुपया। ठीक है, रेट है आपका 12.505%, और टाइम है आपका 2 साल। ठीक है, अब वो कह रहा है ईस्वी पे एसआई क्या होगा, है ना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अब यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल तो है नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, और प्रिंसिपल हमको चाहिए। तो हम क्या करें, प्रिंसिपल 100 ले लें, एक तरीका तो ये है। और 2 साल का हम बना लें 12.5% से, यहां वैल्यू आ जाए। फिर इसके बाद 12.5% से यहां वैल्यू आ जाए। ठीक ना जी। और वो वैल्यू जो होगी वो 510 के बराबर हो जाएगी। तो 100 पर 12.5% और फिर 12.5% कितना बनेगा, कितना हुआ, यहां पर 112 हो गया, ये तो क्लियर है, 112.5। और फिर इस पे मुझे फिर 12.5%, तो कितना बनेगा ये, 126.5 मान लू मैं, क्यों, 126.5 लमसम में मान लेता हूं, ठीक ना। अब हमें यहां पर देखो ब्याज कितना पड़ रहा है, ब्याज पड़ रहा है यहां पे सीआई हमको कितना पड़ा, 26.5 पड़ रहा है, और इसकी वैल्यू 510 है। तो एक की वैल्यू 510/26.5, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 510/26.5 × 100। तो ये हमारा लमसम प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल में और भी वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या बनेगा, काटिए जरा। कौन से कटेंगे तो सीधे हो जाएगी? अच्छा 25।
काटेंगे तो ये डेसिमल वैल्यू आएगी। 20, 25। कटेगा नहीं पूरी तरह। पूरा रूप से नहीं कट रहा है कानून में। पूरी तरह नहीं कटेगा। यहां पर अगर आप करोगे 510 को 1000 से गुणा और डिवाइडेड 265 करेंगे ना, तो लमसम ये आएगा 1925 के आसपास। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, राउंड फिगर में ले रहा हूं मैं। 1924.5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहां भी वैल्यूज मैंने छोड़ी थी तो 1925 आएगा। अब आप मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल 1925 हो गया। ठीक ना जी। तो ये 1925 पे अब आपको एसआई निकालना है। तो एसआई इस पे आपको 25% ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि एक साल का कितना है 12.5%, तो 2 साल का 25%। तो 1925 का 25% ऐड करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2406 पॉइंट समथिंग। लेकिन क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है तो नियरेस्ट वैल्यू 406 के जो है वो 400 आ रही है। तो यही आनी चाहिए। ठीक है, यही बनेगा। काफी खतरनाक और कैलकुलेटिव है। ज्यादा है। कोई बात नहीं, कहीं कहीं क्वेश्चंस फंसते भी हैं, ज्यादा कैलकुलेटिव भी होते हैं। वहां से छोड़कर भाग भी सकते हैं आप, ये भी एक सीखने का पार्ट है। अगला देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 2304 अमाउंट टू 2500 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां पर रेट निकालना है भाई। तो रेट निकालने के लिए वही अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1 + r/100 की पावर t। ठीक है, ये आ गया आपका 2500 रुपये हो जाता है ये। 2304, ये कितना हो गया 1 + r/100 की पावर 2। ठीक है, तो ये कटने की स्थिति में है क्या, देखो। हाँ, ये भी कट पॉइंट में जाएगा होगा। क्या, आपको क्या लग रहा है। नहीं कटेगा फिर। 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटेगा। 1250। काटो या फिर देखो 2500 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा। 1100। 1152 ही आ गया। फिर 2 से कटेगा। कुछ स्ट्राइक हो रहा है। 5 10 1 5 14 1 चलो, 5 यहां पर आपको 5 मैंने क्षेत्र यस सर आ आपसे गया कोई सर। सोचने का नीचे विषय नहीं। नीचे 24। मैं आपको बताया था नीचे कि यहाँ 24 पर आएगा। स्क्वायर है, अब ये कटवट नहीं रहा है तो ये साफ साफ दिख रहा है, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो इसका एक मिनट स्क्वायर रूट किसी आ जाएगा अच्छा। 50/48। ठीक है, क्योंकि ये 2500 है। 24/25 आएगा सर। तो 5 × 5 = 25 हो 24/25। जाता है, 0 0। और यहाँ पे ये 48 हो गया, क्योंकि दो नीचे तो 8 8 × 64 तो मुझे दिख रहा है, और स्क्वायर रूट ही बनना है। और यहाँ पे बन 25 गया 24 सर आ रहा है। है 25 24। क्या, स्क्वायर रूट। हाँ सर, उसका जब स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 25 24 हो जाएगा ना। स्क्वायर फैक्टिव 1 + r का 24 कैसे होगा हो यार, जाएगा। 2500 का 50 है और 2304 का 24 कैसे हो जाएगा, 48 होगा।
और अगर काटोगे तो काटने पे बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 हो जाएगा वही और तो बोल यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24। अच्छा। ठीक है, तो ये बात हो सकती है, ये हमने मान लिया। अब ये 1+r/100 है, इसको आप कर दो बस 25/24 × 100 बन जाएगा, और अच्छा। ये आपका r% हो जाएगा। तो ये हो गया 12, ये हो गया 50, ये हो गया 6, ये हो गया 25। तो 125/6। तो ये 100 से जो ऊपर वैल्यू है ना ये वाली, इसको लिया जाता है। तो आंसर हो गया 25/6%। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो 100 के ऊपर की वैल्यू है वही ली जाती है, 100 को छोड़ दिया जाता है। आ गई बात समझ में यहां तक? अच्छा।